जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। जिस शान से, जिस नाम से, जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूँ। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरण कीर्तन कर शरवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन, अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन, अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग चार प्रकार के जीवन के बारे में। किस तरह से हम अपनी जिंदगी के अंदर इन चार बातों से अपने जीवन को कर्म में, शांति में बना सकते हैं। मेरे परमात्मा ने, मेरे महावीर ने, उस 24वें तीर्थंकर ने एक सूत्र भी दिया है, वस्तु साहो धम्मो। वस्तु का जो स्वभाव है वो उसका धर्म है। तो पहली बात यहां पर आती है वस्तुनिष्ठ जीवन। कौन सा जीवन? वस्तुनिष्ठ जीवन। जीवन जीवन है, निष्ठ वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा प्रिय होना। कौन सी चीज़ प्रिय होना? वस्तु।
वस्तुनिष्ठ जीवन, इससे अभिप्राय है कि हमें वस्तु से बहुत ज़्यादा प्यार होना, वस्तु से इतना ज़्यादा प्यार होना, जैसे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी छोटी से छोटी चीज़ किसी को देते नहीं। वो टॉफ़ी ले लेंगे, वो किसी को देंगे नहीं। वो चॉकलेट ले लेंगे, वो किसी को देंगे नहीं। उनके पास कोई छोटा सा कोई टॉय है, चाहे वो खेलने वाला है, चलने वाला है, उछालने वाला है, फेंकने वाला टॉय है, जैसा मर्जी टॉय है ना, वो दूसरे को देना पसंद नहीं करते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी चीज़ किसी को दे देते हैं, नहीं तो दूसरे से ले तो लेंगे लेकिन देंगे नहीं। बच्चों की ऐसी आदत हमें देखने को मिलती है कि वो जल्दी से अपनी चीज़ दूसरे को नहीं देते हैं। ऐसे छोटे छोटे बच्चों की आदत होती है। तो इसी प्रकार से महापुरुषों ने हमें ये फरमाया है कि ऐसे बच्चे ही नहीं होते, समझ रहे हैं, ऐसे सिर्फ बच्चे ही हों ऐसा नहीं है, बड़े उनसे भी कहीं ज़्यादा 10 कदम नहीं 100 कदम आगे निकल जाते हैं। बच्चे एक चीज़ के प्रति आसक्ति रखते हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो हर चीज़ के प्रति आसक्ति रखते हैं, हर चीज़ के प्रति इतनी ज़्यादा आसक्ति रखते हैं, इतना ज़्यादा मोह रखते हैं, उस चीज़ को वो खुद यूज करना पसंद करते हैं, वो दूसरे को देना पसंद नहीं करते हैं। घर परिवार में कुछ ऐसे यानी कि चीज़ होती हैं जो खुद इस्तेमाल कर लेंगे, अपने भाई को अपनी बहन को भी नहीं देंगे। कुछ चीज़ ऐसी हैं वो फैमिली में यूज हो जाएंगी, लेकिन भाई अलग रहता है उसको नहीं देंगे। कुछ चीज़ ऐसी हैं परिवार में यूज हो जाएंगी, भाई को दे देंगे लेकिन किसी पड़ोसी को नहीं देंगे। अचानक इमरजेंसी में रात के 11 बजे अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए और कोई कहे कि आप अपनी गाड़ी दे दें, बहुत से व्यक्ति नहीं देते हैं, है ना, बहुत से व्यक्ति नहीं देते हैं। आपके पास में गाड़ी है और वो गाड़ी आप ना दें, आप कहें कि गाड़ी तो मैं नहीं देता हूँ, ना तो मैं किसी की लेता हूँ और ना मैं किसी की देता हूँ, आपने ये बात सामने रख दी। अरे भाई, ये तो विचार कर, इनके घर में एक इमरजेंसी बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे अर्जेंट अभी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, इमरजेंसी वार्ड में उसे भर्ती करवाना ज़रूरी है, तो ये बात कहने के बजाय उसे गाड़ी आप दे दें, बल्कि आप खुद भी उसके साथ में चले कि कोई बात नहीं, आप उसको आवश्यकता है तो मैं आपके साथ में चलता हूँ। समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा ये कहते हैं वस्तुनिष्ठ जीवन, वस्तु से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होना। और आज के समय में लोग इंसान को इस्तेमाल करते हैं और वस्तु के साथ ज़िंदगी को जीते हैं। ज़िंदगी किसके साथ जीते हैं? वस्तुओं के साथ में जीते हैं। जो वस्तुओं के साथ में ज़िंदगी को जीते हैं और इंसान को इस्तेमाल करते हैं, तो समझ लीजिए उस इंसान के अंदर कलयुग आ चुका है। कलयुग सभी के अंदर नहीं है, कलयुग सभी के लिए नहीं है, कलयुग हर जगह नहीं है। एक इंसान कहे सभी के काम आ रहा है तो उसके लिए कलयुग नहीं है। दूसरा इंसान किसी के काम नहीं आता है तो उसके लिए क्या है? उसके लिए कलयुग है। ये कहते हैं, शास्त्रों में बात आती है, सतयुग हमेशा पूरी तरह से सतयुग नहीं हो सकता, मतलब सतयुग में भी पाप करने वाले इंसान मिल जाएंगे। कलयुग पूरी तरह से कलयुग नहीं होता, उसमें भी अच्छे लोग मिल जाएंगे। तो ये कहा जाता है दो भाई हैं, दो भाइयों में एक कलयुग की माइनॉरिटी, एक कलयुग की थ्योरी में, एक कलयुग की विचारधारा में, एक कलयुग की फीलिंग में है, और दूसरा व्यक्ति, उसका दूसरा भाई है, वो सतयुग की फीलिंग्स में जीवन को जीता है। ये विचार करने की आवश्यकता है। तो ये कहा जाता है वस्तुनिष्ठ जीवन।
किसी एक अपनी चीज़ के प्रति इतना ज़्यादा प्यार हो जाना, इतना प्यार हो जाना कि उस चीज़ के प्रति लड़ने लग जाना। आज छोटी सी चीज़ के प्रति क्या है, हम मरने लग जाते हैं। जरा सी भाई ने यानी कि बीच में दीवार खींची, मिस्त्री की गलती की वजह से 2-3 इंच इधर उधर हो गई तो उसमें लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति जरा सी चीज़ के प्रति अगर वो लड़ाई करने लग जाता है तो वो व्यक्ति वस्तुनिष्ठ है। वो व्यक्ति क्या है? वस्तुनिष्ठ है। और वस्तुनिष्ठ वाला व्यक्ति किसी का मान सम्मान नहीं कर सकता, किसी के ईमान को, किसी की रिस्पेक्ट को नहीं समझ सकता। याद रखें, अगर आप अपनी मार्केट बनाना चाहते हैं, मार्केट बनाने के लिए छोटे छोटे कार्य कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए बिना बात के, बिना मतलब के कर दिया करो। समझ रहे? अगर आप बिना बात के छोटे छोटे कार्य आप कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति दुकान पे बैठा हुआ है, तो दुकान पे बैठा हुआ है, उसमें वो क्या करता है, कोई बच्चा सामान लेने के लिए आता है, उससे कुछ न कुछ कम दे देता है, और बड़ा आता है तो उसे सामान पूरा दे देता है। ये गलत है। वो ये जानता है कि बच्चा कुछ देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, कुछ पूछेगा नहीं, इसलिए कम दे दे, है ना। एक घटी हुई बात बता रहा हूँ। एक बच्चा सामान लेने के लिए गया। जैसे उसने सामान लिया, सामान लेकर के वो आता है, उसके पिताजी ने कहा कि बेटा लगता है कुछ 1 किलो से सामान कम है। अब उसने 10-12 साल के बच्चे ने कहा कि पापा पता नहीं पापा सही है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? नहीं बेटा कुछ कम लगता है। तो देखा, यानी कि 900 ग्राम सामान मिला। तो 900 ग्राम जब सामान मिला तो उसमें क्या है, पापा ने कहा कि बेटा जिस दुकान से लेके आया है आप मुझे उस दुकान पे लेके चलें। उस दुकान पे जब बेटा लेके जाता है तो उसने कहा कि मैं आपसे सामान लेने के लिए नहीं आया हूँ। उस व्यक्ति ने, उस बच्चे के पापा ने क्या कहा, मैं आपसे 100 ग्राम सामान लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको ये कहने के लिए आया हूँ कि आप किसी बच्चे का दिल ना तोड़ें। अगर बच्चे को भी पता चल जाए कि इस व्यक्ति ने सामान कम दिया है तो उसके अंदर घृणा पैदा होगी। आप 2 रुपये चीज़ महंगी ले लें, लेकिन चीज़ को पूरा देने का भाव रखें। बच्चे के अंदर घृणा पैदा ना करें। बच्चे में घृणा पैदा होती है तो बच्चा हर किसी दुकानदार के प्रति बुरा सोचेगा। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि भाई अगर तेरा बच्चा, मेरी भी दुकान है, अगर मैं वहाँ पे कम दूँ तो क्या होगा। तो कहते हैं वर्थु साहव धम्मो, जो वस्तु के प्रति अपनापन करता है, वस्तु से प्यार करता है और इंसान को इस्तेमाल करता है, उसका जीवन वस्तुनिष्ठ जीवन बन जाता है। आगे आता है गुणनिष्ठ जीवन। गुणनिष्ठ जीवन से अभिप्राय जिसे गुण प्यारे हैं। अब फिर विचार करिए, एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है। पेशेंट डॉक्टर के पास में गया और उस पेशेंट की आंख में कुछ गिरा हुआ था, छोटा सा कोई तिनका। तो उसने डॉक्टर ने क्या किया, उसको निकाला नहीं, कहा कि भाई आज मैंने ये दवाई डाली है और आप रोज़ आएँ। उससे हर रोज़ फीस भी लेता है, पैसे लेता है। एक रोज़ डॉक्टर नहीं बैठा हुआ था, उसका बेटा बैठा हुआ था। तो बेटा जब बैठा हुआ था और उस पेशेंट का आना हुआ, उसने क्या किया, उसकी आंख में से वो निकाल दिया और कहा कि आपकी आंख में से निकाल दिया गया है, अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो थोड़ी देर के बाद में, पेशेंट जाने के बाद में उसके पिताजी आते हैं। तो उसने
अपने पिताजी से कहा कि एक पेशेंट आया था, उसकी आंख में कुछ गिरा हुआ था। तो डॉक्टर कहने लगा, इस तरह से तू मेरी दुकान का सत्यानाश कर देगा। अरे एक ही दिन में अगर कोई पेशेंट ठीक हो सकता है और तूने पेशेंट को ठीक करना शुरू कर दिया तो फिर अपनी दुकान कैसे चलेगी? अपनी दुकान कैसे चलेगी? इसलिए एक ही दिन में ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 दिन, 5-7 दिन, सप्ताह 10 दिन तो कुछ लेना जरूरी है। समझे मेरी बात को? अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी दुकान नहीं चलने वाली है। अब वायरल बुखार होता है, कोई डॉक्टर तो 3 दिन की दवाई देता है, कोई डॉक्टर 5 दिन की देता है, कोई कहता है कि 1 सप्ताह का कोर्स है ना। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, जो गुणनिष्ठ जीवन जिसका है वो गुणों के प्रति ध्यान देगा। जब आप अपने बच्चे की शादी करते हैं तो उसमें आप यानी कि लड़के और लड़की की क्या मिलाते हैं? कुंडली मिलाते हैं। और कुंडली मिलाते इसमें क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? गुण देखते हैं, है ना। उसमें कुंडली मिलाते इसमें गुण देखते हैं। और ये कहा जाता है कि लड़के और लड़की के जो गुण मिलते हैं 18 गुण से कम नहीं होने चाहिए। 18, 18.5 गुण होने चाहिए। लेकिन एक बात आपको और कहना चाहूँगा। एग्जाम्पल, आपने अपने बेटी की जन्म पत्री मिलाई और मिलाने के बाद में उसके गुण मिल रहे हैं 10-12 गुण मिल रहे हैं। समझ रहे हैं? 10-12 गुण मिल रहे हैं, लेकिन उसके जो मंगल, बृहस्पति, शनि, गुरु इत्यादि जो भी हैं, सूर्य, चंद्र, उसके जो ग्रह हैं वो ग्रहों की मैचिंग अच्छी है और गुणों की मैचिंग कम है। तो वहाँ पर अगर शादी कर दी जाती है तो चल जाता है, वहाँ टेंशन नहीं आती है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अपनी लड़की की अगर कुंडली मिलाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी सास के साथ कुंडली मिला लिया करो। समझ आ रही है बात? मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। अगर लड़की की कुंडली सास के साथ पूरी तरह से मिल गई तो फिर आप टेंशन मत करना। लड़के के साथ में अगर गुण मिले यानी कि 10 और सास के साथ गुण मिल गए ज़्यादा तो लड़की सुखी रहेगी। समझ रहे? और यानी कि लड़के के साथ गुण मिल गए 36, टोटल गुण कितने होते हैं? 36 गुण होते हैं। 36 गुण लड़के और लड़की के मिल गए और सास के साथ गुण कम मिले तो जंगलों में, हाँ जी, बोलते क्यों नहीं? जंगलों में उसे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सास के साथ गुण नहीं मिले, इसलिए जंगलों में जाना पड़ेगा। और सास के साथ गुण मिल गए तो महलों में रहो। हस्बैंड से भी बड़ा हस्बैंड जो है ना सास है, सच्चाई है ये। अगर वो साथ है तो कोई टेंशन नहीं। तो दूसरा यानी कि गुणनिष्ठ जीवन, जिसे गुण प्रिय हैं, गुणों वाला प्रिय जो व्यक्ति है वो संस्कारित भी होगा और वो संस्कारित करने की भी कोशिश करेगा। आपके घर में यानी कि किसी परिवार की जो बेटी आई है, बहू बनी है, आते ही आपने टोकना शुरू कर दिया। देखिए किसको खट्टा पसंद है, किसको नमकीन, किसको मीठा पसंद है, उसे क्या पता। हर परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं उनको समझने में, घर परिवार को समझने में, कौन सी चीज़ क्या रखें उसको समझने में मिनिमम 6 महीने 7 महीने का समय कुछ लगता है ना। तो आते ही अगर कोई लड़की आती है, आते ही उसे टोकने की बजाय उसकी हेल्प करने की कोशिश करें। समझ रही मेरी बात को? उसकी हेल्प करने की कोशिश करें, उसके गुणों से प्यार करने की कोशिश करें, उसको अपने परिवार से जोड़ने की कोशिश करें। क्योंकि आपका बेटा सर्वसंपन्न नहीं है तो वो लड़की भी सर्वसंपन्न नहीं है। अगर उसे स्टार्टिंग से बेटी समझ करके ये चले, है तो परिवार की वो बहू, लेकिन ये समझें कि ये भी तो किसी परिवार की बेटी है, हमने भी तो अपनी बेटी की विदाई दी है। अगर आप गुणों से प्यार करने वाले हैं तो आपकी फैमिली को कोई तोड़ने वाला नहीं हो सकता है। अगर आप गुणों से प्यार नहीं करते, आपके घर में पैसा पैसा पैसा
जमीन जायदाद, गाड़ी, ये सब कुछ ऐशो आराम, उससे प्यार करते हैं, तो फिर आपके परिवार को कोई बसा नहीं सकता है। ऐसे परिवार कभी भी टूट सकते हैं जो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, और उन परिवारों को कोई तोड़ने वाला नहीं जो संस्कारों का ध्यान रखते हैं। नंबर 3 बात है कार्यनिष्ठ जीवन। कार्यनिष्ठ जीवन से अभिप्राय जो अपने कार्य से प्यार करते हैं, मतलब जो अपने काम से प्यार करते हैं, जो उसे काम करना होता है, जो हर रोज कार्य करना होता है, उस कार्य के प्रति जो समर्पित हैं कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये कार्य करना चाहिए, जो ये विचार करते हैं। तो कहने के अभिप्राय कि कार्यनिष्ठ जीवन जिस व्यक्ति का होता है, तो कार्यनिष्ठ जीवन जो है, ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने कार्य का ध्यान रखेंगे। कल मुझे फर्स्ट टाइम युवा, जो हमारे युवा हैं, इनसे फर्स्ट टाइम मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बैठने के बाद में जब ये शाम को बैठे तो उसमें क्या था, इन्होंने किसी प्रकार की अपने लिए पर्सनल नहीं बल्कि सामाजिक जीवन की बात की, सामाजिकता की बात की, समाज से रिलेटेड बात करी, चातुर्मास से रिलेटेड बात करी, संतों से रिलेटेड बात करी। बहुत अच्छा लगा। और जहाँ पर समाज से रिलेटेड, चातुर्मास से रिलेटेड बात होती है, संतों से रिलेटेड बात होती है, तो वहाँ पर संत भी उस परिवार की तरफ विशेष ध्यान देते हैं कि इस युवा के ऊपर, इस परिवार के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, इन पर आशीर्वाद देना चाहिए। समझे नहीं? तो वहाँ पर ध्यान जाता है। तो कल यानी कि जो युवाओं ने एक प्रकार से प्रण किया, या यूं कहें एक छोटे से बच्चे की लैंग्वेज में गॉड प्रॉमिस किया कि हम पूरे चातुर्मास के लिए अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होंगे। 2-4-10 दिन के लिए नहीं, ये प्रॉमिस शाम को किया कि हम अपने कर्तव्य के प्रति, जो भी कर्तव्य हमारा प्रवचन से रिलेटेड है, जो भी कार्य यानी कि जॉब से रिलेटेड है, किसी भी कार्य से रिलेटेड है, जो चातुर्मास से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, उन सभी कार्यों में हम अपने आप को अग्रणी रखेंगे। हर कार्य में हम कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेंगे। समझे नहीं? जहाँ पर ये बात आई तो बहुत अच्छा लगा कि एहसास हुआ कि ऐसे क्षेत्र में चातुर्मास करना चाहिए। समझे नहीं? और याद रखें, चातुर्मास में संत चातुर्मास करके संत खुश होके जाएं। समझ रहे हैं? जिस परिवार में यानी कि आंगन में बच्चे खेल रहे, बच्चे खुश हों, और घर के अंदर बैठे हुए माँ बाप खुश हों, और ड्राइंग रूम में आने वाले मेहमान खुश हों, याद रखना उस परिवार में कभी कमी नहीं आती। समझ रहे मेरी बात को? क्या कहा? ड्राइंग रूम में आने वाले मेहमान खुश होकर के जाएं, आंगन में खेलते हुए बच्चे खुश हों, और घर के अंदर बैठे हुए माँ बाप खुश हों, हमारे बुजुर्ग खुश हों, और चातुर्मास में संत खुश हों। बताइए वहाँ पर कोई कमी हो सकती है? कोई कमी नहीं हो सकती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? समय किसी के पास नहीं। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, मुझे फ्री लोग नहीं, मुझे बिजी लोग चाहिए। मुझे फ्री परिवार नहीं, मुझे बिजी परिवार चाहिए। बिजी परिवार होंगे और उनके पास में टाइम नहीं होगा, और फिर वो टाइम निकालेंगे किसके लिए? संतों के लिए, चातुर्मास के लिए, प्रवचन के लिए, प्रभावना के लिए वो समय निकालेंगे। वो समय की रिस्पेक्ट को समझेंगे और अच्छा लगेगा। उनके फेस पर जो मेहनत का पसीना होगा अच्छा लगेगा। समझ रही मेरी बात को? उनके फेस के ऊपर जो मेहनत का पसीना होगा बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन फ्री व्यक्ति सारा दिन यानी कि संतों के साथ बातें करने के सिवाय धर्म की बात वो करेगा नहीं। धर्म की बात करे तो बी बेस्ट।
हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। गाड़ी से एक बार जा रहे थे तो देखा कि जो पानी की प्याऊ बना रखी थी उसके बाहर लाइन लगी हुई है और प्याऊ में बैठने वाला व्यक्ति, पानी पिलाने वाला व्यक्ति वहाँ पर नहीं है। उसने लॉक करके ताला लगा के वो गया हुआ है। गाड़ी रोकते हैं और ताला तोड़वा देते हैं और खुद जहाँ पर पानी पिलाने वाला व्यक्ति बैठता था खुद वहाँ पर बैठ के पानी पिलाना शुरू कर देते हैं। और ये कहा जाता है राष्ट्रपति के लिए एक वर्ड यूज होता है महामहिम। राष्ट्रपति जब खुद अपने हाथों से पानी पिलाना शुरू करते हैं, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगे, आप हमारे देश के महामहिम हैं, राष्ट्रपति हैं, आप हमारे देश की शान हैं, हम राष्ट्रपति के हाथों से पानी नहीं पिएंगे। वो राष्ट्रपति कहने लगे, आज तक ये सुना था पानी पिलाने से पुण्य मिलता है। अरे सुनने से, पढ़ने से वो आनंद नहीं आया जो आज अपने हाथों से पानी पिला रहा हूँ। आज पता चला कि अपने हाथों से करने में और दूसरे को बताने में और करवाने में कितना फ़र्क होता है। समझ रहे कितना फ़र्क होता है। याद रखें, व्यक्ति अपने कर्म से महान होता है, कर्म से बड़ा होता है। मेरे भगवान महावीर फरमाते हैं कि आप बड़े तब हैं जब आप खुद लग जाते हैं। और एक नज़ारा मैंने देखा, पूरे 4 महीने के लिए देखा। ऐसा व्यक्ति आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था और फर्स्ट टाइम देखा। समझ रहे, इतने चातुर्मास गुरुदेव के साथ भी करे, यानी कि 24 चातुर्मास मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। और शायद मैं समझता हूँ कि ऐसा व्यक्ति देखना बहुत मुश्किल कार्य है। 2020 का चातुर्मास गुरुदेव ने बनूड़ में, जो आपके पास में ही है, राजपुरा के पास बनूड़, वहाँ पे चातुर्मास जो हमारा 2 संतों का चातुर्मास गुरुदेव की आज्ञा से वहाँ के प्रधान चमन लाल जैन, मोटा पैसा है, कोई कमी नहीं पैसे की, लेकिन जिस तरह से वर्कर बनकर के वो काम करते हैं, वर्कर बनकर के जो काम करते हैं, कमाल की बात है। वहाँ पर ड्यूटी देने वाला और भी होते हैं, लेकिन चमन लाल जी प्रधान जी कहते हैं कोई ड्यूटी दे उनकी मर्जी, ना दे उनकी मर्जी, लेकिन यहाँ से चमन लाल सवेरे आएंगे और शाम को दिन छिपने के बाद में जाएंगे। अपने हाथों से खाना खिलाना है ना, यहाँ तक कि बर्तन भी उठा के रख देते हैं। मैंने उनको कहा कि आप ये कार्य क्यों कर रहे हैं महाराज जी, क्या आप कभी गुरुद्वारे में गए हैं? मैंने कहा मैं गया हूँ। जब गुरुद्वारे में जाकर के अरबपति भी यानी कि जूते उठा सकते हैं, क्या मैं, हमारा धर्म स्थान, हमारी स्थानक, क्या इसमें त्याग की कमी है? मैं कहा नहीं। कहा कि मैं वो सब कार्य करता हूँ और मुझे कोई छोटा कार्य नहीं लगता, वो भी यानी कि सरकारी लगते हैं, जबकि यानी कि करोड़ों रुपया उसके पास में है, मोटा पैसा उसके पास में है, यानी कि अच्छी लंबी चौड़ी कोठी उसने बना रखी है, लेकिन काम इस तरह से करते हैं जैसे ये किसी का नहीं, ये मेरे घर का कार्य है। छोटे से छोटा कार्य उठा करके रखते हुए मिलेंगे। जब और सभा के लोग आते हैं तो उसमें उनको कहा नहीं जाता, वो खुद ही लग जाते हैं। आप क्यों कर रहे हैं प्रधान जी? हम करेंगे, कोई बात नहीं। जब ये शरीर चल रहा है तो काम कर रहा है, और जिस दिन सांस निकल जाएंगी ये शरीर, एक मुट्ठी राख मेरे भी एक मुट्ठी राख होगा, और जो गरीब है उसकी भी एक मुट्ठी राख होगा, और जो जिसके पास कुछ नहीं है उसकी भी एक मुट्ठी राख होगा। ये प्रधान की वर्डिंग है। और दिन में 10 बार ऊपर आकर के पास में बैठना, महाराज साहब कोई ऐसाता तो फील नहीं कर रहे, कोई चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है आपको, समझे मेरी बात को, कोई चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं है।
और ज़रूरत यानी कि महसूस कोई भी चीज़ ला करके दे, यानी कि किसी दूसरे बंदे को ये भी नहीं कहते कि संतों को आज इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी और मैंने ये चीज़ उनको ला करके दी थी, समझे नहीं, ये भी किसी को जरूर यानी कि होने देते। ऐसे व्यक्ति, मैंने कहा चमनलाल जी आप सिर्फ प्रधान ही नहीं, आप संत प्रवृत्ति के एक व्यक्ति हैं। कार्यनिष्ठ जीवन, कार्यनिष्ठ जीवन के बारे में भगवान महावीर ने फरमाया कि जिस व्यक्ति के साथ में तन से, मन से, वचन से अगर ये फीलिंग्स जुड़ जाती है तो वो व्यक्ति कार्यनिष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है? वो व्यक्ति कार्यनिष्ठ हो जाता है जहाँ पर तन से, मन से और धन से जुड़ जाता है। और दो बात और आती हैं, एक होता है शर्म और एक वर्ड है श्रम। एक है श्रम और एक है शर्म, यानी कि श्रम मेहनत करना और एक है श्रम यानी कि बुरे कार्य करने में श्रम करना। 10वें कालिक सूत्र में भगवान महावीर फरमाते हैं कि कोई भी जब बुरा कार्य करते हैं तो आप उस कार्य में क्या करें? श्रम करें। और कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो आप उस कार्य में श्रम यानी कि मेहनत करें। अच्छे कार्यों में श्रम यानी कि मेहनत करें और श्रम यानी कि हर बुरे कार्य करते समय आप यानी कि शर्माएं। तो यहाँ पे फरमाया है कि आप अगर कर्तव्यनिष्ठ होना चाहते हैं तो जीते जी क्या करने का भाव रखें कि जब तक ये पार्ट्स, ये आइज, ये जितने भी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स हैं, ये मेरे हैं और मरने के बाद में मैं अपनी पूरी बॉडी दान करता हूँ ताकि मेरी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं ये किसी के काम आए। ये सबसे बड़ा क्या है? कर्तव्यनिष्ठ होना। ये सबसे बड़ा क्या है? कर्तव्यनिष्ठ होना। और फरीदाबाद में एक व्यक्ति हैं अपने जैन परिवार के, उन्होंने ये प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं जीते जी ये मैं शरीर को यूज कर रहा हूँ, मरने के बाद में उन्होंने अपनी पूरी बॉडी दान की हुई है और अपने परिवार वालों को बोलते हैं और परिवार वालों की भावना बना करके उनको भी यानी कि करवा दिया है कि ये शरीर जीते जी आपका है। अरे मर गया तो आपका शरीर कैसे है? इसको काटो पीटो कुछ भी करो, दर्द नहीं होगा, इसको दान कर दो। किसी के काम किडनी आ जाएगी, किसी के काम आँखें आएंगी, किसी के काम कुछ आएगा, किसी के काम हार्ट है, कुछ भी आए इसको दान कर दें। और उस व्यक्ति ने प्रयास किया, ये मैं फरीदाबाद की बात बता रहा हूँ, गुरुदेव भी जब उसमें साथ में थे तो उसमें यानी कि फंक्शन वहाँ पर किया गया तो ये बात बहुत लोगों को अच्छी लगी और सैकड़ों सैकड़ों लोग उन्होंने अपना फॉर्म भर दिया। और फॉर्म भरने के बाद में उन्होंने क्या कहा कि हम अपनी पूरी बॉडी दान करते हैं, मरने के बाद में हम अपनी पूरी बॉडी हमारी यानी कि दान कर दी जाए और इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो निकाल करके किसी के काम आ जाए। समझ रही मेरी बात को? और ये कार्य क्या है? ये कार्य जब भी यानी कि करें तो उसमें क्या है? सरकारी यानी कि सरकारी व्यक्तियों से उनसे मिलने के बाद में ये कार्य करने का भाव रखें। जो भी कार्य यानी कि करे जाएं उसमें यानी कि इस तरह से करे जाएंगे तो वो ज़रूरतमंद को ज़रूर मिलेंगे, ज़रूरतमंद को ज़रूर मिलेंगे। प्राइवेट संस्था को आज के समय में कुछ भी देने का भाव नहीं करना चाहिए। उन्हें सिर्फ अपने पैसे बनाने से मतलब होता है, वो कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते हैं। समझ रहे हैं? पैसे बनाने से मतलब होता है कुछ भी कार्य करें यानी कि वो सरकार के खजाने में जाएं, किसी ज़रूरतमंद को वो चीज़ मिले, नहीं तो अन्य जो व्यक्ति होते हैं उसको वो बेच देते हैं। और यानी कि चाहे ब्लड कैंप है, कुछ भी यानी कि किया जाए तो वो सरकार के खजाने में अगर वो चीज़ें दी जाएंगी तो ज़्यादा बेस्ट है। नहीं तो प्राइवेट यानी कि लगाने वाले जो व्यक्ति हैं एक दिन में कथा में आने का भी भाव नहीं रखते हैं। समझे मेरी बात को? उनको सिर्फ यानी कि अपने भरने से मतलब है और उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो मेरे कहने का भाव क्या है? चाहे कोई भी प्राइवेट संस्था है उससे जुड़ने की बजाय यानी कि जो सरकारी संस्था है उससे जुड़ना बहुत अच्छा है, जहाँ पर इंसान का कर्तव्यनिष्ठ होने में एक विशेष अहम योगदान साबित होता है। आगे आता है
आत्मनिष्ठ जीवन। आत्मनिष्ठ जीवन से अभिप्राय जिन युवाओं ने जो आज सामाई की है, ये क्या है? बोलोगे नहीं? ये क्या है? आत्मनिष्ठ जीवन। जो प्रवचन सभा में भाई बहन आए हैं, ये क्या है? आत्मनिष्ठ जीवन। मतलब आप कोई भी धर्म से रिलेटेड कार्य करते हैं, कोई भी धर्म से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो वो आत्मनिष्ठ जीवन है। और मैं कहना चाहूँगा, हर रोज़ आप अपने लिए कार्य करें, वो तो करना ही करना है, लेकिन धर्म का कोई ना कोई कार्य अपने से जरूर जोड़ें। जैसे एक रोज़ मैंने आपके समक्ष कहा था कि सोनीपत में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जिनकी कसम है कि जब तक मैं जीऊँगा मैं कम से कम 100-150 लोगों को डेली खाना खिलाऊँगा। अपने क्लिनिक में वो जाते हैं 9:30 बजे और खाना सवेरे बन जाता है 7 बजे। 100 लोगों को खाना बनवा के, और डेली की रूटीन है, हलवाई से खाना बनवाते हैं और खुद अपने हाथों से मेन रोड पे ले जा कर के खुद बांटते हैं। सारा खाना बांट के उसके बाद क्लिनिक जाते हैं। अगर कोई देखना चाहे तो सोनीपत में देख सकता है। हाँ जी, बात समझ आ रही है? तो यानी कि डेली की रूटीन है, और कोई छोटा डॉक्टर नहीं, बड़ा डॉक्टर है, बड़ा क्लिनिक है उसका, बड़ा हॉस्पिटल है। डेली की रूटीन है कि ये शरीर, ये पैसा किसी काम का नहीं। अगर धर्म में कुछ नहीं लगा तो फिर यानी कि किसी काम नहीं आएगा। हर रोज़ अपने हाथों से खुद खाना बनवाता है, अपने हाथों से डेली बांटता है। परिवार को, अपनी पत्नी को, बच्चों को कहता है कि तुम्हारा मन करता है तो तुम भी खड़े होकर बांट लो, और नहीं मन करता है मैंने तो करना ही है। समझ रहे हैं? आंधी आती है तो वो पैकिंग करके देता है, तूफान आता है पैकिंग करके देता है, बारिश आती है पैकिंग करके देता है। एक दिन ऐसा नहीं, चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो, उसका खाना ना बने और वो डेली वितरित, डेली ना बांटे, ऐसा नहीं हो सकता। उसे शादी में भी जाना है तो एक ही बात बोल रखी है कि मेरी जो रूटीन है मैं उसको नहीं तोड़ूंगा, आपका कार्य हो जाएगा। मैं 1 घंटे के लिए आऊँ, उसके रिलेशन के कोई उसे मना नहीं करते। वो कहते हैं आप ये कार्य कर रहे हैं, आप जरूर करें। बहानेबाजी करने वाले लोग बहानेबाजी भी करेंगे, लेकिन जिन्होंने करना होता है ना, वो करेंगे। और ये कहा जाता है सच्चा आत्मनिष्ठ वो व्यक्ति होता है जो अपने लिए करता है, छुप के करता है, और दूसरे के लिए भी करता है, तो उसमें कोई बखान नहीं करता है। तो आत्मनिष्ठ व्यक्ति जो अपने साथ धर्म जोड़ते हैं, आत्मनिष्ठ व्यक्ति अपने साथ त्याग को जोड़ते हैं, अपने साथ मेडिटेशन को जोड़ते हैं। और याद रखना, अगर आपके साथ धर्म जुड़ गया, मेडिटेशन जुड़ गया, तो मेडिसिन खाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने सारे व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं, उनकी मेडिसिन बंद ही नहीं होती। मेडिसिन बंद क्यों नहीं होती? जिनके पास मेडिटेशन नहीं, क्या जिनके पास मेडिटेशन नहीं, उनके पास मेडिसिन की यानी कि लाइन लगी रहती है, उनकी मेडिसिन कभी ख़त्म नहीं होने में आती। और जो धर्म को साथ लेके चलते हैं, मेडिटेशन लेके चलते हैं, सेवा लेके चलते हैं, परोपकार लेके चलते हैं, उन्हें जल्दी से मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आइए और विचार करें आत्मनिष्ठ जीवन। भरत चक्रवर्ती एक बार शीश महल, यानी कि मैंने बताया था कि वो श्रृंगार जब कर रहे थे, अचानक अंगूठी नीचे गिर जाती है और अंगूठी को उठा करके देखते हैं, अंगूठी अच्छी नहीं लग रही, उंगली के बिना, उंगली अच्छी नहीं लग रही अंगूठी के बिना। इस तरह से विचार करते करते शीश महल में जहाँ वो श्रृंगार किया करते, और क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं। इसका मतलब गहनों के बिना, मेकअप के बिना, क्योंकि राजा महाराजा जो होते थे वो भी पहले बहुत मेकअप करते थे। इसका मतलब मैं सुंदर लग रहा हूँ मेकअप के बिना, मैं सुंदर लग रहा हूँ इन चीज़ों के बिना, मैं लग ही नहीं सकता हूँ। तो ऐसे जीवन का क्या है? और आज तक जो जीवन जिया है, अब मैंने क्या करना है?
अब मैंने धर्म में ज़िंदगी को जीना है। और एक बात आपको कहना चाहूँगा, उसके बाद आप सुनेंगे राजा हरिश्चंद्र चरित्र। राजा दशरथ, उनके मन में राम को राज तिलक करने की क्यों आई, बताएंगे? राजा दशरथ के मन में राम को राजा बनाने की क्यों आई? 5वीं 6ठी क्लास से रामायण पढ़नी शुरू की, इतनी बार रामायण देख चुके, है ना? एक बार जब महर्षि व्यास महर्षि वशिष्ठ जब उनके पास आते हैं तो उसमें महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, अभी आपको अपने बड़े बेटे को राजा बना देना चाहिए। तो राजा दशरथ कहने लगे, अगर अभी मैं राजा बना रहूं तो क्या टेंशन है? अरे आने वाले समय में उनको तो राजा बनना ही है ना, तो अगर 5-10 साल अगर मैं राजा रह जाऊं तो कोई टेंशन तो नहीं। तो उसमें महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, राजन चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। कहाँ लेके चलते हो? कहा कि चलो तो सही। शीशे के सामने महर्षि वशिष्ठ ने रखा, उनको खड़ा किया, कहा कि देखिए एक बार अपना सिर, अपना चेहरा देखिए। कहा कि क्या देखूं? कहा कि सिर के ऊपर बाल देखिए। बाल देखे तो कुछ बाल सफ़ेद थे। कहा कि अब सफ़ेद बाल हैं, अभी भी धर्म नहीं करोगे तो कब करोगे? छोड़िए राजपाट को, और तुम्हारा बेटा जवान हो चुका है, उसे सब कुछ सौंप दीजिए। और ये बात कहने के बाद में राजा दशरथ कहने लगे कि हाँ बात सही है, मुझे राजपाट छोड़ देना चाहिए। तो उसमें राज तिलक करने के लिए जो मुहूर्त निकाला जाता है राम के लिए कि राम को राजा बनाया जाएगा, तब ये निकाला गया था। नहीं तो राजा दशरथ के मन में राजा बनाने की बात राम को नहीं आ रही थी। उनके मन में था कि मैं राजा बनूं, समझे नहीं? अभी मुझे और राजा बन के रहना चाहिए, ये विचार उनके मन में बार बार था और अभी छोड़ने का मन नहीं था। लेकिन उसने कहा कि अभी मेरे सिर के ऊपर जो सफ़ेद बाल हैं, ये महर्षि वशिष्ठ ने जब उनको बताया तो उसमें उनके मन में आया कि हाँ मुझे राम को राजा बना देना चाहिए। तो आत्मनिष्ठ जीवन वो है जिसमें यानी कि वैराग्य की भावना आती है, त्याग की भावना आती है, मेडिटेशन की भावना आती है। और याद रखें, अगर आप सुख की नींद सोना चाहते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर किया करो। और स्टार्टिंग में मैंने 1 सप्ताह तक एक टॉपिक पर प्रवचन किया था। वो टॉपिक क्या था? गुड मॉर्निंग। सुना था आप लोगों ने? डिटेल से सुना था, है ना? उसमें कम से कम सैकड़ों पॉइंट थे। आपके सामने तो एक ही पॉइंट गुड मॉर्निंग, लेकिन उसमें रात को सोने और सुख की नींद, ये बहुत सारी सैकड़ों बातें सुनाई गई थी, लेकिन शायद ही किसी को याद हो। तो इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो 4 बातें हैं, ये 4 बातें हमारे लिए विशेष हैं, जो कि हमारे जीवन को निखारने के लिए, ज़िंदगी को एक परफ्यूम जैसी सुगंध में ज़िंदगी बनाने के लिए ये 4 बातें विशेष प्रकार से हैं। आप लोगों ने कल सुना था यानी कि राजा हरिश्चंद्र के बारे में। उससे पहले 2 लाइनें गुनगुना लेते हैं, मिलकर के बोलिए। वैसे आप खाने में कंजूसी नहीं कर रहे, लेकिन भजन की लाइनें बोलने में बड़ी कंजूसी करते हो। मेरा साथ ज़रूर दीजिए और मिलकर के बोलिए। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी। हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। जिन धर्म के प्यारे लोगों, ये सुन लो अमर कहानी। हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा और 8-9 साल का वो बालक रोहित,
तीनों यानी कि कॉटन की मोटी साड़ी, मोटी धोती पहन करके तैयार हो जाते हैं और एक चबूतरे पे खड़े हो जाते हैं। विश्वामित्र ये विचार करते हैं कि उनके शरीर के ऊपर गहने जेवरात होंगे तो मैं उनकी इंसल्ट करूंगा, उनकी बेइज्जती करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखा। उसमें राजा हरिश्चंद्र उन्हें नमस्कार करते हैं और पैर छूते हैं, गुरुदेव अब हमें जाने की आज्ञा दो। तारा रानी भी विश्वामित्र के पैर छूती हैं, नमस्कार करती हैं और कहती हैं, गुरुदेव आज्ञा दीजिए। और छोटा सा बालक वो रोहित, जब वो भी विश्वामित्र के पैर छूते हैं और अपनी छोटी सी मासूम सी बोली में, अपने बचपने में हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरुदेव मुझे भी आज्ञा दे दो, मुझे भी अपने पिताजी और माताजी के साथ में जाना है। उसमें जब एक छोटे से बच्चे ने भी कॉटन की मोटी सी धोती पहने हुए जब ये आज्ञा मांगी ना, तो विश्वामित्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसमें तीनों प्राणी जाने के लिए तैयार होते हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने जो सामने हजारों की पब्लिक सामने खड़ी हुई थी, उनके सामने कहा, सुनो, पहले मुझे ये बताएं, क्या आप सभी मुझसे प्यार करते हो? आप सभी, जो आपकी राजमाता तारा रानी, क्या आप इनसे प्यार करते हैं? बताइए, करते हैं? सभी की एक आवाज होती है, हम आपसे और राजमाता तारा से बहुत प्यार करते हैं और आने वाले समय में भावी जो राजकुमार है बनेगा, राजा बनेगा, कौन? रोहित, बहुत प्यार करते हैं। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो आज से तुम्हारा राजा विश्वामित्र है। जो ये कहेंगे वो आपको माननी पड़ेगी। बहुत से लोग ना करते हैं कि हम इनको राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, फिर आप सभी का मेरे से प्यार नहीं है। अगर आपका प्यार है तो मेरे कहे अनुसार आप करते क्यों नहीं? और आप अगर मेरे कहे अनुसार नहीं करते हैं तो फिर आपका मेरे से प्यार नहीं है। तो ये जब बात कही तो सभी के सभी सामने हजारों की तादाद में जो लोग थे, जो भाई बहन थे, सभी के हाथ जुड़ जाते हैं। कहने लगे कि राजन, हम आपकी बात को स्वीकार तो नहीं करना चाहते, आपसे प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है, हम आपको राजमहलों से बाहर जाते हुए देखना नहीं चाहते, हम आपको जंगल में जाते हुए नहीं देखना चाहते, हम आपको राजपाट छोड़ते हुए नहीं देखना चाहते, और हम विश्वामित्र को राजा बनते हुए, बोलते क्यों नहीं देखना चाहते। लेकिन आपने अपनी कसम दे दी है तो हमारे राजा से बढ़कर के आज इस संसार में कोई नहीं। हम तो आप ही को भगवान मानते हैं, क्योंकि आज जो सुख चैन सब कुछ हमें मिला है तो वो आपसे मिला है। भगवान के सामने हाथ जोड़ते जोड़ते बहुत समय हो गया था, कुछ नहीं मिला था, लेकिन आपने जो सब कुछ दिया है तो आप हमारे लिए सब कुछ हैं। आप भी तो बोल देते हो, जब डॉक्टर आपके किसी पेशेंट को ठीक कर दे तो आप क्या कहते हैं? आप डॉक्टर नहीं, क्या है? भगवान है। आज भी आप डॉक्टर को भगवान बोल देते हैं, है ना? जब किसी व्यक्ति से, किसी की वजह से कोई आपका काम होता है तो आप उसमें कहते हैं कि आप ही हमारे लिए भगवान हैं। तो उसमें राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और तारा और बेटा रोहित तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, चबूतरे से नीचे उतरते हैं और राजमार्ग पर आते हैं और चलने लग जाते हैं। हजारों की तादाद में जो भाई बहन थे पीछे चलते हैं और सबकी आंखों में आंसू हैं, सुबकते सुबकते रोते रोते जा रहे हैं। किस लिए? कि कुछ दूरी तक हम अपने राजा के पीछे पीछे चलेंगे। तो यहाँ पे फरमाया कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र
सूर्य वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, सूर्य वंश की परंपरा को चमकाने के लिए अपनी पत्नी तारा और बेटे रोहित के साथ में निकलते हैं, राजमहलों को छोड़ देते हैं और जंगलों में क्या है, जंगलों में जाते हैं। हरिश्चंद्र भूपति गए जिस दिन नगरी छोड़, अगले दिन साकेत में हुए और ही जोड़। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जंगलों में चले गए पत्नी और बेटे रोहित के साथ, लेकिन अगले दिन से ही विश्वामित्र ने सबको कह दिया कि अब तुम्हारा राजा सिर्फ मैं हूँ और अपने दिमाग से ये नशा उतार दो कि तुम्हारी राजा हरिश्चंद्र है। विश्वामित्र ने क्या कहा, अपने दिमाग से नशा उतार दो और ये याद रखो कि तुम्हारे राजा अगर कोई है तो विश्वामित्र हैं। अब मैंने जो कहना है उसी के अकॉर्डिंग होना है और कुछ नहीं हो सकता, और जो रूल पहले थे वो रूल नहीं होंगे क्योंकि इसमें नगरी का राजा मैं हूँ। तो इस प्रकार से जब विश्वामित्र ने कहा तो सभी लोग हड़बड़ाहट में, बेचैनी में पागल से हो जाते हैं कि ये हो क्या गया है। एक नागरिक अति साहस कर बोला, आप कौन भगवन। तो उसमें जब ये हुआ तो एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभु आप इसमें ये राजपाट में आपने हम सभी को उलझा दिया है और आपने हमारा राजा भी हमसे छुड़ा दिया है, लेकिन आपका राजपाट करने का तरीका यानी कि पब्लिक को यानी कि लेकर के चलने का और ये साथ में लोगों को लेकर के चलना यानी कि हमें अच्छा नहीं लगा क्योंकि आप हमसे प्यार नहीं करते हैं। लेकिन विश्वामित्र ने उन्हें कहा कि जैसे मैं रूल बनाऊंगा उसी के अनुसार होगा। तो इस प्रकार से क्या है यानी कि विश्वामित्र कहते हैं तो हरिश्चंद्र यानी कि चले जाते हैं और आगे जाके अब वो तीनों प्राणी किस प्रकार से जंगलों के अंदर यानी कि भटक रहे हैं और किस प्रकार से वो ज़िंदगी को जी रहे हैं। जैसा समय होगा आप सुनेंगे। आज का जाप है माता कमलेश जैन, वाइफ ऑफ तरसेम जैन, इनके घर पे आज का जाप है। और कल का जाप है भाई असीम जैन और परसों का जाप रहेगा भाई सुधीर जैन। सभी अपने अपने जाप का ध्यान रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन जाप देने का भाव रखेंगे। तपस्या की लड़ी में भाई जिम्मी जैन, इनकी तपस्या का आज 54वां दिन। बहन नेहा जैन, वाइफ ऑफ जिम्मी जैन, इनकी तपस्या का आज 52वां दिन। ये लंबी तपस्या पे यानी कि लगे हुए हैं और अभी दोनों का ही हस्बैंड वाइफ का पारना करने का कोई भाव नहीं है। मैंने पूछा कि पारना कब करना है, क्योंकि महाराज जी अभी तो पारने के बारे में सोचा ही नहीं, अभी तो सोचा भी नहीं है, सोचेंगे तब देखेंगे। अभी तो लंबी तपस्या करनी है। ये इनका विश्वास, इनका धर्म के प्रति प्रेम बोलता है। और भी किसी माता बहन की 28 तपस्या इत्यादि चल रही हो तो वो भी अपना नाम बता सकते हैं। तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को। और परिक्षण पर्व हमारे नज़दीक हैं। हमारे सबसे बड़े त्यौहार 12 तारीख से शुरू होने जा रहे हैं। तो सभी यानी कि अपने अपने नाम लिखवाने का भाव रखें। जितने भी भाई लोग हैं वो अपना रात को जाप देने का यानी कि नाम लिखवाएं। और हमारी जो माताएं बहनें हैं वो भी अपना नाम लिखवाने का भाव रखें। जो दिन में यानी कि जाप रहेगा तो सभी ध्यान रखेंगे। और 7 तारीख की यानी कि जन्माष्टमी है। सभी अपने अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आएँ ताकि इस बहाने से बच्चों को भी यानी कि अच्छा लगेगा। वो यहाँ पर आएंगे, किसी को बलराम, किसी को कन्हैया, किसी को सुदामा इत्यादि बना करके बच्चों को लेके आएंगे। तो उसमें बच्चों की भी श्रद्धा भावना बढ़ेगी। बोली श्री भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री ऋषि मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, उपाध्याय परमेश्वर रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा में ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, जैन धर्म की,
श्री चत्तारि वरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणंतो धम मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा रियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पणंतो धम लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पवजामि अरिहंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पणंतो धमो शरणं पवजामि अरिहंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, दयाधर्म का शरण। ये चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई। जो भव प्राणी करे आचरण उसे अजर अमर पद उसका सदा